अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना के ऊपर लगातार इस समय खबरें आ रही हैं और लगातार डरा देने वाली खबरें आ रही हैं और विश्व युद्ध के लगातार शुरू होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जा रही हैं, तो विश्व युद्ध के जो चांसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि वो शुरू होने जा रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक और, या यूं कहें कि चीन को बराबरी मुंहतोड़ जवाब देने की कहें, या फिर चीन के पतन की कहानी कहें, या फिर विश्व युद्ध के आगाज़ के लिए एक और घटना की तरफ अगर इशारा किया जाए तो वो आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, विश्व युद्ध की तरफ एक और इशारा करने वाली घटना ताइवान की तरफ से सुनने में आई है या देखने में आई है। ताइवान ने असलियत में क्या किया है? ताइवान की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ताइवान ने अपना एक नया पासपोर्ट जारी किया है, और इस नए पासपोर्ट के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो पहले पुराने वाले पासपोर्ट में जो शब्द लिखा था रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब उसे हटा दिया है और अपने पासपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ताइवान एक बड़े फॉर्म में पासपोर्ट लगाया गया है। बड़े फॉर्म में पासपोर्ट लगाया गया है। हालांकि अभी भी उसके जो बीच वाला एम्बलम है उसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखाई दे रहा है, एक डिज़ाइन चेंज होता हुआ। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये कहीं ना कहीं ताइवान की एक डोमिनेटिंग सिचुएशन है, और ताइवान कहीं ना कहीं चाइना के डोमिनेंस को ख़त्म कर रहा है, जिसमें ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करता हुआ नज़र आ रहा है, जो बेशक भले ही अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कह रहा हो, लेकिन अपने आप में एक स्वतंत्र देश है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप इन सिचुएशंस को लगातार देखेंगे तो सबसे पहले ताइवान की लोकेशन को देख लिया जाए। दोस्तों, यहाँ पहले इसे फार्मोसा कहा जाता था, अब ये ताइवान छोटा सा ये देश है, और मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि 1969 तक जो है ताइवान यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर था। इसके बाद ताइवान को हटाकर, क्योंकि अमेरिका को चाइना की मार्केट्स चाहिए थी, और चाइना को परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस का बना दिया गया। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, अगर आप लोग देखते हैं तो ताइवान जो है वो शुरू से अलग रहा, या ताइवान को कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, और सिचुएशंस यहाँ तक आ गई कि इस चाइना जहाँ भी जाता वो अपनी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने का एग्रीमेंट करवाता, और जब वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने का एग्रीमेंट करवाता किसी भी देश से जब वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने का एग्रीमेंट करवाता, तो यहाँ पर असलियत में वो ये कहता कि ताइवान से आप किसी तरीके का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे, और ना ही उसको कोई किसी तरीके का रिलेशन नहीं रखेंगे, और ना ही किसी तरीके का रिकॉग्निशन देंगे। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ या मेन इकोनॉमीज़ में से एक, मेन टेक्निकल कंट्रीज़ में से एक ताइवान जो है, जिसकी आबादी भी लगभग 1,80,00,000 के आसपास है। वैसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ताइवान को इग्नोर करके चाइना को, जिसकी पॉपुलेशन आज के दिन लगभग 1400 मिलियन या फिर 140 करोड़ के आसपास है, उसको सपोर्ट किया गया। इसका असर आप ये देखेंगे, इसका जो असर है वो ये देखा जाएगा, या इसका असर इस तरीके से देखने को मिल रहा था कि ताइवान की एग्जिस्टेंस नहीं थी, और दुनिया के लगभग 19 या 18 देश इस तरीके से थे जो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स वाले देश थे, वो ताइवान को सपोर्ट करते थे, वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते थे। यहाँ तक कि अमेरिका भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, और कोई भी देश ताइवान को चैलेंज ने, मतलब ताइवान को रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से, ना वहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता था, ना ही अपनी एम्बेसी खोलता था, ना और कुछ। लेकिन जैसे ही DPP नाम की, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नाम की पार्टी आई, उसने ताइवान को अलग देश के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया, और 2019 के अंदर तो DPP की चीफ हैं, जो आज के दिन ताइवान की चीफ है, उन्होंने भी क्लियर वर्ड्स में कह दिया था कि ताइवान जो है वो वन चाइना पॉलिसी में फिट नहीं बैठता, और ना ही वो वन नेशन टू सिस्टम्स को मानते हैं। ताइवान एक अलग देश है, और क्लियरली अलग देश है। ऐसी सिचुएशंस में जब से कोविड-19 फैला है, हालात बदलने लगे हैं। कोविड-19 फैला और हालात बदलने लगे, तो इस कोविड-19 की वजह से जब हालात बदलने लगे और पूरी दुनिया के अंदर एक एंटी चाइना मूड जो है वो डेवलप हुआ, और इस एंटी चाइना मूड का जो असर था वो आउटकम ये देखने को मिला, एंटी चाइना मूड का
आउटकम ये देखने को मिला, जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से देखने को मिला है कि चाइना जो है वो लगातार अपने दुश्मनों से घिरता जा रहा है। चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो म्यांमार हो गया, चाहे वो वियतनाम हो गया, चाहे वो फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर सारे के सारे। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में इस एंटी चाइना मूड के अंदर ताइवान को कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ और सबसे पहले अमेरिका ने इसकी शुरुआत करी। हालांकि इंडिया ने भी इसकी शुरुआत करी। जब ताइवान के अंदर नई सरकार बनी तो हमारे 2 सांसदों को वहां पर ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आगे बढ़कर अमेरिका ने भी इसी चीज़ को फॉलो किया और एलेक्स एजर नाम के अपने जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उनको ताइवान के अंदर एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर भेजा गया, जिससे चाइना जो है वो तिलमिला गया और ताइवान के ऊपर कहीं ना कहीं अपने एयरफोर्स वगैरह घुमाने के या भेजने की कोशिश जब की जाने लगी, जब एयरफोर्स को भेजने की कोशिश की जाने लगी तो उसका असर ये हुआ, जब एयरफोर्स को भेजा जाने लगा या लगातार एयरफोर्स से अटैक करवाए जाने लगे तो उसका डायरेक्ट असर ये हुआ कि दोस्तों अल्टीमेट लेवल पर जो है अमेरिका जो है ताइवान के साथ आकर खड़ा होने लगा और क्लियर वर्ड्स में उनको सपोर्ट करने लगा। ऐसे में जब ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट मिला उसके जस्ट कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक जिसे कहा जाता है, उसकी पूरी की पूरी 90 डेलीगेट्स जो हैं, 90 बिजनेसमैन से लेकर दूसरे लोग जो हैं वो ताइवान के विजिट पर पहुंचे। ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है वो तिलमिला गया और उसको धमकियां देने लगा और खुले तौर पर कि चाइना ने और चेक रिपब्लिक ने ये गलती कर दी है, उसे भुगतना पड़ेगा, इकोनॉमिक उसके ऊपर भुगतना पड़ेगा, XYZ बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने हरकतें दिखानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसे, हालांकि चेक रिपब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये जो सीनेट के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर इनके नाम थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मिलोस वित्ज़रसिल नाम के जो ये इनके चीफ हैं, ये वहाँ पर मिले या चाइना से मिलने ये ताइवान के साथ इनके रिलेशंस अच्छे हुए और ये राइट विंग पार्टी और क्लियर वर्ड्स में अमेरिका को खुले तौर पर सपोर्ट करती है और साथ साथ कहीं ना कहीं ये ताइवान को भी ओपनली सपोर्ट करने लगे, जिससे चाइना तिलमिला उठा। अब चाइना तिलमिला इसलिए उठा क्योंकि इसी के बाद और अगला स्टेप जो है वो ताइवान ने ये उठाया कि अपना पासपोर्ट, इससे कहीं ना कहीं अपना पासपोर्ट जारी किया, इससे कहीं ना कहीं डेथ ऑफ वन चाइना पॉलिसी यहाँ पर दिखाई गई, जिसके अंदर इस वन चाइना पॉलिसी यानी चाइना एक है जिसके अंदर वो ताइवान, जिसके अंदर वो हांगकांग, जिसके अंदर वो मकाओ, उसको इन सब को काउंट करता था। इन सब ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया और ताइवान का अलग होना मतलब पूरे तरीके से डेथ ऑफ वन चाइना पॉलिसी है, जिसमें ताइवान अब खुले तौर पर डिक्लेयर कर रहा है कि अब हम खुले तौर पर एक अलग देश हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हम खुले तौर पर एक देश हैं, हमारी अलग एक आइडेंटिटी है, काम खत्म। यानी ओपन जो वन चाइना पॉलिसी ऑफ ताइवान है वन चाइना पॉलिसी जो है चाइना की वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, उसको कोई अब वो साथ देने वाला नहीं है और पूरी दुनिया इस समय पर ताइवान को रिकॉग्निशन दे रही है। पहले ताइवान के साथ मुसीबत ये थी कि लगभग 185 देश जो बड़े बड़े देश थे वो सारे के सारे ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका के सपोर्ट में आने के बाद लगभग सभी देश उसके साथ उसको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं और उसको रिकॉग्निशन देने के साथ साथ सपोर्ट करने लगे हैं, जिससे चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी वाले एग्रीमेंट से सारे कलैप्स करते जा रहे हैं और चाइना की जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखेंगे चाइना एक जगह एक फ्रंट पर और मात खा चुका है। अब आगे कौन से फ्रंट पर किस तरीके से मात खाता है या किस तरीके से समस्याएं हैं उसके ऊपर भी लगातार डिस्कशन होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।